दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को जबरदस्त रगड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जो लोग गंगा के किनारे कुचल कुचल कर मर गए थे वो मरे नहीं, उन्हें मोक्ष मिला था। उन धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिंदगी भर याद रखेंगे। सुनिए जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद को। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। यही धीरेन्द्र शास्त्री कहते थे कि महाकुंभ में मुसलमानों पर बैन लगना चाहिए, और जब तमाम श्रद्धालु 8-9 करोड़ श्रद्धालु लावारिसों की तरह भटक रहे थे, महाकुंभ में भगदड़ के बाद मौनी अमावस्या के दिन जब ये परेशान इधर उधर अपनी जान बचाने को भटक रहे थे, उस वक्त इन बड़े बड़े बाबाओं ने अपने आश्रमों के अखाड़ों के दरवाजे बंद कर लिए थे। तब उनका साथ किसने दिया था? उन्हीं मुसलमानों ने जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा बैन करने की बात करते थे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं के लिए दिल में तनक भी जगह नहीं। आप तस्वीरें देखिए, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का मान रखते हुए, एक मिसाल पेश करते हुए सभी श्रद्धालुओं को अपने घर तक में पनाह दे दी। गौर से देखिए, ये वही मुसलमान हैं, ये नेता जिनसे आपको डराते हैं, ये नेता जिनसे आपको सामान लेने से मना करते हैं, ये बाबा जिन्हें बैन करते हैं, ये वो मुसलमान हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद मौनी अमावस्या के दिन जब हर तरफ हलचल मची हुई थी, लोग घबराए थे, परेशान थे। भागते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर लौट लिया जाए। घर के लौटने के रास्ते की तरफ रेलवे स्टेशन की ओर भागे। भागते भागते इतनी देर हो गई कि बीच में ही कोई बेसुध हो गया, कोई गिर गया, कोई डर सहम करके रुक गया। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस ने रेलवे स्टेशन के रास्ते बंद कर दिए। रेलवे स्टेशन का रास्ता भी बंद होने के बाद लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहां जाए। वो अपने आप को लावारिस समझने लगे, इधर उधर भटकने लगे, तितर बितर हो गए। कोई अपने परिवार वालों से दूर हो गया, कोई बच्चा अपनी मां से दूर हो गया। ये सब कुछ होने के बाद लोग तड़प तड़प कर परेशान हो करके एक दूसरे के दरवाजे की तरफ खटखटाने लगे, मदद की गुहार करने लगे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये बड़े बड़े बाबाओं ने तो अपने अखाड़ों के दरवाजे बंद कर लिए थे। ललन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे बताते हैं कि जब ये अफरा तफरी मची, लोग मदद की गुहार करते हुए दरवाजे खटखटा रहे थे, तो बाबाओं ने दरवाजे नहीं खोले। सुनिए कि जो बड़े बड़े टेंट हैं बाबाओं के, सब ने गेट बंद कर लिए थे। दोस्तों, इन बाबाओं ने तो दरवाजे नहीं खोले, लेकिन मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे, अपने मस्जिदों के दरवाजे, इमाम बाड़ों के दरवाजे खोल दिए। इसे देखिए, कोई खाना बांट रहा है, कोई नाश्ता खिला रहा है, कोई सोने लेटने का बंदोबस्त कर रहा है। इन तस्वीरों को देखते रहिए और आपके ना दिमाग का पर्दा जो ये डाल दिया गया है अंधभक्ति का, वो शायद उतर आएगा। ये चश्मा अब उतार कर फेंक देने का वक्त आ गया है। तब जब ये ऐसी हिंदूवादी सरकार जो अपने आप को हिंदुओं की, सनातनियों की सरकार कहती हैं, वो आप श्रद्धालुओं को छोड़ देते हैं लावारिसों की तरह। जब ऐसे बड़े बड़े बाबा जिनके दर्शन के लिए आप न जाने कितनी दूर दूर से प्रयागराज गए हुए थे, महाकुंभ गए हुए थे, वो बाबा जब अपने आश्रमों का दरवाजा नहीं खोलते हैं, अपने अखाड़ों का दरवाजा नहीं खोलते हैं, आपको लावारिसी को तरह छोड़ देते हैं, और तब जब हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए ये तमाम मुसलमान भाई श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए आगे आते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि अपनी आंखों से इस अंधभक्ति का चश्मा उतार कर फेंक दीजिए। दोस्तों, अभी तक सरकार 30 के ऊपर मौतों के आंकड़ों से आगे बढ़ नहीं पा रही है। सरकारी आंकड़ा 30 है और सरकार यहीं पर टिकी है। घायलों की संख्या 60 बता रही है सरकार, लेकिन दैनिक भास्कर रिपोर्ट करता है कि 30 नहीं 49 लोगों की मौत हुई है। इस तस्वीर को देखिए और देखिए दैनिक भास्कर क्या कहता है। दैनिक भास्कर साफ कह रहा है कि 30 नहीं 49 लोगों की मौत हुई है। इस तस्वीर को भी देखिए। दैनिक भास्कर ने बताया है कि कैसे अलग अलग राज्यों में लोगों की डेड बॉडीज पहुंची हैं। देखिए, पूरा नक्शा दिया है, पूरा नक्शा देखिए आप। हादसे में स्टेट वाइज इन मौतों का नक्शा देखिए। हरियाणा में 3, उत्तराखंड में 1, यूपी में 16, बिहार में 8, असम में 1, पश्चिम बंगाल में 2, झारखंड में 2, कर्नाटक में 4, गुजरात में 1, राजस्थान में 3। इस खबर पे भी नजर डालिए।
दैनिक भास्कर ये रिपोर्ट भी करता है कि अब तक अलग अलग राज्यों में कुंभ से 41 शव लौटे हैं। जरा पढ़ते हैं भास्कर क्या लिखता है। भास्कर लिखता है कि भले ही प्रशासन मरने वालों का आंकड़ा 30 बता रहा हो, लेकिन अब तक 41 शव देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 16 शव, इसमें गोरखपुर बलिया में 4, जौनपुर में 3, लखनऊ, मऊ, गोंडा, सिद्धार्थनगर और प्रयागराज में 1 शव लाए गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए तो बाकी राज्यों में अब तक 25 शव जा चुके हैं। इनमें बिहार के 8, कर्नाटक के 4, हरियाणा राजस्थान में 3, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2, असम, गुजरात और उत्तराखंड में 1 शव परिजनों के पास लाए गए हैं। हर तरफ से अलग अलग आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं। मदद के लिए कोई नहीं है, सही चीज बताने के लिए कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के बाद घटना जहां हुई वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर जायजा लेते हैं। किन से जायजा लेते हैं? उन अधिकारियों से जिन्हें यह तक नहीं पता कि संगम नोस के अलावा झूसी में भी घटना हुई, झूसी में भी भगदड़ हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि कोई षड्यंत्र रच रहा है। ये 3 दिन हो गए, ये नहीं बता पाए कि षड्यंत्र रच कौन रहा है, लेकिन ये बोलकर कि कोई षड्यंत्र रच रहा है अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा ये है, इस पर नजर डालिए। कफन पर लिखे नंबर 61 का मतलब क्या है? मोर्चुरी में जब दैनिक भास्कर के पत्रकार गए तो उन्होंने कफन पर, यानी जो बॉडी कवर होता है जिसमें शव रखे जाते हैं, उस पे 61 नंबर लिखा हुआ था। और जब उनके पत्रकारों ने वहां के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बॉडी की पहचान करने के लिए नंबर्स लिखे जाते हैं। तो क्या सही संख्या 61 है? देखते हैं क्या लिखता है भास्कर। भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उन्हें बॉडी बैग में रखकर परिजनों को सौंपा जा रहा है या फिर उनके घर भेजा जा रहा है। छानबीन में दैनिक भास्कर को बैग नंबर 17, 39 और 61 तक के फोटोज और वीडियोस मिले हैं। अब सवाल यह है कि बॉडी बैग पर लिखे इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है? कहीं से कोई सही जानकारी, सही आंकड़ा, सही बात सामने नहीं आ पा रही है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो सच छिपाया जा रहा है वो आप तक पहुंचाया जाए। भास्कर रिपोर्ट करता है कि 49 लोगों की मौत हुई, सरकारी आंकड़े 30 हैं, 61 बॉडी बैग के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, लोगों के घर जो शव पहुंचे हैं उनकी संख्या 41 है। सरकार है कि बताने का नाम नहीं ले रही, सामने आकर कुछ बता नहीं रही और ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि षड्यंत्र कर दिया, षड्यंत्र हो गया। दोस्तों, समझना आपको है, मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से कुंभ में अभी भी बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ है जो पर्दे के पीछे है, जो बताया नहीं जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।